हाय एवरीवन। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम 46 to 50 के रूल कवर करेंगे और आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। राइट। तो देखो, आज के जो 5 रूल है हमारे, वो स्ट्रैटेजी भी है। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई जो पिछले जो लेसन है उसको देखना क्यों जरूरी है। पहली चीज समझो, यहाँ पे हम 5 रूल डिस्कस करने वाले हैं। 5 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट है। जैसे कि अगर आप इसको पूरी सीरीज को देख रहे हो तो आपको क्या चीज़ ध्यान, देखो अभी इससे पहले मैंने स्टार्टिंग 1 2 3 4 इस तरह के जो लेक्चर्स थे हमारे, मैंने उसमें बीच बीच में रूल्स आपको बताए थे। तो जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन करना है, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपके पास है, उसमें एरर आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको मतलब आपको ग्रामर के रूल्स दे रखे हैं, तो आपको क्या चीज़ देखना है किसी सेंटेंस के अंदर। सबसे पहले तो उस सेंटेंस को अच्छे से समझो। पहला रूल यही है, स्टेप नंबर 1, कि सबसे पहले उस सेंटेंस जो दे रखा है आपको, उसको अच्छे से पहले देखो। यहाँ पर रीड द सेंटेंस केयरफुली, पूरा पढ़ो, उसके स्ट्रक्चर को देखो। फिर आपको क्या ध्यान देना है, एरर छांटने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैंने बहुत सारे रूल्स आपको बताए। आपकी उसमें उसने कोई सेंटेंस मतलब एग्रीमेंट तो गलत नहीं किया उसने, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगनी थी, प्लूरल लग गई है। प्लूरल है, सिंगुलर, इस तरह से आपको ध्यान देना है। एग्रीमेंट देखोगे कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। ठीक है। उस तरह से कि भाई जैसे मैंने कुछ आपको रूल भी बताए थे, ये कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, जो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, राइट, जो दिखने में जैसे हमारे जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब दिखने में हमारे क्या है, प्लूरल हैं, लेकिन वो सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। वो मैंने कुछ आपको रूल बताए थे। जैसे कि चिल्ड्रन जो होता है, जैसे चिल्ड्रन वर्ड है, ठीक है, आपको बताइए प्लूरल केस है, प्लूरल नाउन आपको दे रखा है, लेकिन ये सिंगुलर की तरह दिखाई देता है। जैसे उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे वर्ड जैसे सीजर्स, राइट, कुछ अब मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बताया था ना, कि जैसे कि शुगर होता है, मनी होता है, लगेज, बगेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब आपको बताया था। ठीक है। ओके। तो आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बार चेक कर लेना। अगर आपने रूल नहीं देखा है, पूरा चैप्टर देखना है, तो 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर देख लोगे। एग्जाम से पहले जाकर प्लेलिस्ट चेक करो। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इन्हीं में आपको सारे रूल बता दूं मैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताने की कोशिश करी है। उसके बाद टेंसेस देखो। टेंस तो गलत नहीं दिया है कि भाई टेंस पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, क्या है। टेंसेस नहीं आते हैं, तो सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्योंकि जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे, आप एक्टिव पैसिव नहीं कर पाएंगे, आप नरेशन नहीं कर पाओगे। हाँ, अब एक चीज़ और समझो, इस रूल के अलावा आपको एक्टिव पैसिव भी पढ़ के जाना है। अगर आप सीडीज की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक्टिव पैसिव भी पूछे जाते हैं और नरेशन भी पूछे जाते हैं। नरेशन तो मैंने अभी इस चैनल पे नहीं पढ़ाया है, लेकिन हाँ, एक्टिव पैसिव मैंने पढ़ा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे या फिर थोड़ा सा वीडियोज़ में आप चेक करोगे, तो आपको एक्टिव पैसिव की पूरी 1 घंटे की क्लास मिल जाएगी। और उसको देखने के बाद आप क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। और उसमें एक फ़ायदा आपको ये भी मिलेगा कि मैंने उसमें टेंसेस के बारे में आपको बताया, क्योंकि 12 में से 8 का ही एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है। वहां पर मैंने टेंसेस की पहचान बताई है। टेंसेस को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका वही होता है कि सबसे पहले आपको देखते ही क्वेश्चन का जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमें मदद करती है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, शी एथ एन एप्पल, इस तरह से। तो ये हमें जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो हमें मदद करती है किसी सेंटेंस को पहचानने के लिए। जैसे किसी में हैड दिया है, किसी में हैव दिया है, किसी में विल दिया है, तो यही तो हमें बता रहा है कि सेंटेंस फ्यूचर में है, पास्ट में है। तो ये थोड़ा सा देख लोगे। उसके बाद प्रेपोजिशंस के रूल मैंने अभी एक क्लास में मैंने प्रेपोजिशन के रूल ही कवर करे थे कि भाई जो प्रेपोजिशन होती है उसके बाद में ऑब्जेक्ट जरूर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, फ्रेजल वर्ब कुछ पढ़ के जाना। आर्टिकल के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि भाई जैसे कि कोई नाउन दे रखा है, उसी से पहले ही आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो देख लो वहाँ पे ए लगा है, एन, द लगा है। देख लो भाई, जैसे कि ए दे रखा है, वहाँ पे एन लगना था, एन दिया है तो ए तो नहीं लगना है। तो इस तरह के रूल भी आप वहाँ पे छांटना शुरू करो, सेंटेंस में देखना शुरू करो। भाई वर्ब तो गलत नहीं है, टेंस तो गलत नहीं दे रखा है, प्रेपोजिशन तो गलत नहीं है, आर्टिकल तो गलत नहीं है। तो ये सब चीज़ें एरर में मदद करती है। ठीक है। फिर सही रूल बताओ, मतलब चेक इफ अ रूल इज वायलेटेड, मतलब अगर रूल जो है वो गलत है तो फिर उसको वर्क करना शुरू करो। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज करो। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में से आप, ये भी हमें मदद करता है। जैसे कि एक्टिव पैसिव तो मैंने 4 ऑप्शन की मदद से ही कराया है, मतलब कि एलिमिनेशन मेथड मैंने इस्तेमाल किया है एक्टिव पैसिव को कराने में। ठीक है। तो ये भी अच्छा है कि भाई जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो देखो कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उसके पहले आप कट कर दो। फिर जो बचे आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, फिर आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। ठीक है। जैसे कि ल- पहला स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेंटेंस को पढ़ लो, एरर छांट लो, फिर सही रूल अप्लाई करो, एलिमिनेशन एक बार देख लो, वेरीफाई द करेक्शन, जो आपने करेक्शन किया, फिर उस सेंटेंस को आप फिर से पढ़ कर देखो कि आपको सही साउंड निकल के आ रहा है। आपने उस एरर को लगा दिया, फिर अब सेंटेंस को पढ़ के देखो कि हाँ अब ये पढ़ के मुझे सही लग रहा है। ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। जैसे यहाँ पर
पांच क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये वाला रूल कि ईच ऑफ दे रखा है तो यहाँ पे पी एन और एस वी का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हैव में गलती है, तो देखो ध्यान से समझो, हैव का हैज़ हो जाएगा। तो ये रूल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, बस रिवीजन करा रहा हूँ कि भाई ये सारे रूल एक बार पूरा पढ़ लो, ठीक है। तो हैज़ का यहाँ पे हैव के प्लेस पर हैज़ आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ यहाँ पर ये जो बुक है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप बताओगे सर बुक जो है यहाँ पर क्या है, नाउन है, क्योंकि आर्टिकल दे रखा है तो आर्टिकल के बाद में नाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर वो दो आपको वर्ड दे रखे हैं, तीन होंगे तो बीच में एडजेक्टिव होगा। अब देखो अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो ईच ऑफ द बॉयज हैज एन बुक, अब एन बुक तो नहीं होगा ना भाई, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ए एन का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, साउंड देख के करना होता है हमें। सेकंड हमें दिया है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। अभी हम इन क्वेश्चन को करेंगे, ये पांच क्वेश्चन है आपको करना है। देखो इसमें रूल लग गया ना, तो डायरेक्टली हमें रूल देखा भाई, रूल बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, टेंस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, अब यहाँ पर जो है टू मीट जो है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, टू मीटिंग इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, लुक फॉरवर्ड आफ्टर द फ्रेज, अब यहाँ पे फ्रेज दे रखा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेज का मतलब क्या होता है। फ्रेज हमारा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद में आपको जिरेंट का इस्तेमाल करना होता है। अब आप ये मत करना जिरेंट नहीं बताया आपको मैंने, जिरेंट जो होती है हमारी उसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, तो यहाँ पर ये सही होगा, क्योंकि वर्ब के बारे में भी बताया था कि जो वर्ब होती है वो एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जो मेन वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनेट। फाइनेट वर्ब क्या होती है, जो बदल जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो राइट वर्ड लिखा है यहाँ पर, ये जो राइट है ये हमारी फाइनेट वर्ब है, ये बदल जाएगी, रोट हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। लेकिन जो नॉन फाइनेट वर्ब्स होती हैं वो तीन तरह की होती है हमारी, ठीक है। ऑलरेडी उसमें से जैसे हमारा एक जिरेंड होता है, एक इन्फिनेटिव होता है, एक पार्टिसिपल होता है, तीन मैंने आपको बता दिए। थर्ड क्वेश्चन दिया शी डिडंट रॉट द लेटर यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे टेंस की गलती दे रखी है, जैसे कि हमें पता है कि भाई ये जो टेंस है डिड का इस्तेमाल है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट आपको दे रखा है, वो भी नेगेटिव है उसका, तो यहाँ पर रॉट सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंसेस को अगर हमें इसको अफर्मेटिव बनाना तो ये बनेगा शी रॉट द लेटर यस्टरडे। हमें पता कैसे चला, देखो यहाँ पे यस्टरडे जब दे रखा है कि भाई ये पास्ट में होगा, तो यहाँ पर भी हमें इस तरह की भी चीज़ें देखनी है। ये सेंटेंस में आखिरी में यस्टरडे दिया है, टुमारो दिया है, तो वो भी हमें बताता है कि जो सेंटेंस है वो किस चीज़ में हमें बनाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। और इसमें दिया है द मैन विच आई सो वाज माई टीचर, तो देखो ये भी हमारा जो ये बीच में अगर आपसे कहूँ विच यहाँ पर क्या दे रखा है, तो ये भी ऑलरेडी मैं रूल बता चुका हूँ आपको, ठीक है। विच जो है हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको दे रखा है, जैसे कि हु दैट विच, ये सेंटेंस के अगर बीच में आते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना, जब ये सेंटेंस के बीच में होंगे तो आपको जो इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ब लगाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या गलती है, जैसे मैन के बारे में बात कर रहा है, जो किसी पर्सन के बारे में, पर्सन के लिए हम या तो हु इस्तेमाल करते हैं या हम हुम इस्तेमाल करते हैं, विच यूज़ हम नहीं करते हैं, वो ध्यान रखना। तो विच यहाँ पे गलती है, विच की जगह हम या तो हु इस्तेमाल करेंगे या फिर हुम का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे इसमें क्या दिया है, द मैन हुम आई सॉ वाज माई टीचर, तो जिनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो द मैन हुम आई सॉ वाज माई टीचर, ठीक है। चलो ये रूल पढ़ लेना, मैंने प्रोनाउन में बहुत अच्छे से बता रखा है इसके बारे में कि भी विच, हु, दैट कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा रूल है। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, अब देखो इसमें समझो यहाँ पे यस्टरडे दे रखा है, जब यहाँ पे यस्टरडे दे दिया है तो वही चीज़ अब देखोगे टेंस की गलती दे रखी है, जब यस्टरडे दे रखा है तो इसको मैं पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट क्या होगा, शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। तो ये हम इससे हमें चीज़ें क्या समझ में आई, देखो अब यहाँ पर ये मैंने रूल को अच्छे से समझा दिया, यहाँ पर थोड़ा सा उसको पढ़ लोगे तो आई होप आपको ये जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही है। बार बार इसको देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ एक बार में समझ में नहीं आया तो बार बार इसको देखो, ठीक है। और ये सीरीज़ के अलावा भी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इस चैनल पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, राइट। चलो एक छोटा सा कमेंट तो करके जब आपने पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दी है और आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और अब मुझे, राइट, मुझे एक तरीका मिला है कि मुझे पूरे चैप्टर कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, तो आई होप ये जो लेक्चर्स आपको मदद कर रहे हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, जय हिंद।